बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ अलीपुर चट्टा के मोहल्ला हैदराबाद में। ये एक मुतवसत तबका है जहाँ एक आरजी स्कूल जो बाज़ार ये कहते हैं कि नीम सरकारी इदारा या हुकूमत पंजाब ने एक प्राइवेट टाइप का स्कूल बनाया हुआ है। ये एक बिल्डिंग टाइप है। इसकी खस्ता हाली से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन इस इलाके की हालत ज़ार और इनकी मेयारी ज़िंदगी क्या होगी। तो इस स्कूल में ना तो कोई पूछने वाला है। रात को एक बड़ा ही जरा नाखुशगवार वाक़या पेश हुआ कि बच्चे जो स्टूडेंट्स है उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि आपने टीचर का मोबाइल चोरी किया है। उसके बाद जो है उनके कोई प्राइवेट हरकारे आते हैं, प्राइवेट लोग आते हैं, वो बच्चों को उठा के ले जाते हैं, उठा के जाकर उन पर तशद्दुद करते हैं, रस्सी से बांधते हैं, उल्टा लटकाते हैं। उसके बाद जो है कि इनके वालिदैन को, बुरसा को, अहले मोहल्ला को पता चलता है कि बच्चों को उठा के कोई प्राइवेट लड़के ले गए हैं या लोग ले गए हैं। फिर उनका पीछा करते हैं, पीछा कर वो बच्चों को बाजियाब करवाते हैं। फिर उन्होंने उनको बातों में फंसला के इधर ले आए, इधर बच्चों को फिर स्कूल में ला के उनको हफ्से बिजा में रखा। हफ्से बिजा में रख के फिर लोगों से इनसे मुख्तलिफ बयानात लेते रहे या इनको इनसे जो हरजाना लेते रहे कि हमें ज़िन्नी कोफ्त का शिकार हुए ये बच्चे जो हैं इनकी वजह से। हालांकि जो जिसकी बुनियाद बनाई गई थी वो मोबाइल जो था उनके घर से बरामद हो गया। उसके बाद इन्होंने कोशिश की कि मेडिकल लेने की, क्योंकि आजकल मरियम नवाज हॉस्पिटल है, प्राइवेट में उनका सिक्का चल गया और उसके बाद इनको MLC ना मिल सका। उसके बाद ही मेरे हाथ में ये एप्लीकेशन है, इन्होंने बनाम मकामी थाना अलीपुर चट्टा बनाम SHO अलीपुर चट्टा को दी कि हमारे साथ जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई है, हमारे बच्चों को अगवा किया गया, तशद्दुद किया गया। उसके बाद हमें MLC की भी नहीं मिल सका। तो आप जो हमारी कानूनी कार्रवाई बनती है वो करें। लेकिन अभी तक हिलो हुज्जत से काम लिया जा रहा है। मेरे साथ अहले मोहल्ला है जो एहतजाज कर रहे हैं, मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है और हमारे बच्चों के साथ जुल्म हुआ है और इनका मदावा कौन करेगा। अहले मोहल्ला क्या कहते हैं इनकी ज़बानी सुनते हैं। मैं बच्चे दादी उन्हें अगो की आख्या, मैंने आख्या 50,000 रुपए का डन परचा ते मोबाइल ये तुहाडे बच्चों ने चुक्या ते ये सानू ऐसे तरह। फिर मेरे कोलों खड़े बच्चे, मैं आख्या पुत्रा बच्चों नूं तुसीं रहण दिओ, असीं तुहानूं जिहड़ी आखो ते जुर्माना असीं चरण तैयार। अगर उन्हें चोरी किया ते जी जे उन्हें चोरी किया ते बच्चे ने स्कूल सुबह आते ने ना, जिस टाइम सारी दिहाड़ी टीचर 9 साढ़े 9 बजे आती है, सारी दिहाड़ी 11 बजे छुट्टी भी दे छड़ी है, घंटा डेढ़ सिर्फ पढ़ाती है। मारकुट बच्चों चलो ज्यादा ही करती है। फिर आके आख्या आंदी है पढ़ावा। यार आपके सामने ही है, आपके नजर आ रहा है जो इसकी बिल्डिंग का हाल है और जो सारे मामलात हैं इसके, तो आपको तो बेहतर पर अंदाजा लगा सकते हैं आप इस बात का। ये सरकारी है, गैर सरकारी है, डीप सरकारी हमें तो अभी तक कोई पता नहीं चला ये सरकारी है कि गैर सरकारी है। 1000 रुपए का इत्थे तां दिता वे तुहाडे बच्चों नूं पढ़ाना है। इहदे विच कुर्सी कोनी, इहदे विच पानी कोनी, इहदे उत्ते छत कोनी, बच्चे दा 1000 पैसे ले। अच्छा, ये लोगों का कहना था कि हमें तो ये पता नहीं ये प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है। इसको जब ही इसको ओपनिंग हुई थी 1000 रुपये इन्होंने लिया था। उसके बाद भी जो इनकी ज़रूरियात है हम लोग पूरी करते हैं। हालांकि हम लोग गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, तो इनकी ज़रूरियात भी पूरी करते हैं। स्कूल की रेवोनेशन के लिए भी जो इनको दरकार होता है हम लोग अपनी ज़ाती गिरिया से अपना पेट काट कर इनके हम लोग मदद करते हैं। लेकिन आज इन्होंने जो जुल्म की एक नई दास्तान रकम की है वो नाकाबिले माफ़ी है। अभी देखना ये है कि ये ऐसे जो है तालीम के नाम पर जो घिनौना खेल खेला जा रहा है, जो बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाने में अदारे हमारा क्या साथ देते हैं।